जी स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कर लें, हमारे पास एक एटम है। इसके अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक हमने बात नहीं की न्यूट्रॉन की, अभी तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी होने लगी है। क्या हुआ कि फर्स्ट कर लें, इस एटम का मास है 10 ग्राम। एटम का मास कितना है? 10 ग्राम। अगर प्रोटॉन का फर्ज कर ले मास कितना है? 6 ग्राम। और इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना कम होता है, हमने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से कितना भारी होता है? 1840 का फर्क है। 1840 गुना भारी है, 1840 टाइम्स भारी होता है इससे। ठीक है, तो इसमें फर्ज कर लें कि ये जीरो ही कह सकते हैं आप इसको, इसके मुकाबले में। तो इनको आप प्लस करें तो क्या आ जाता है? मास 6 ग्राम। तो पूरा मास क्यों नहीं आ रहा 10 ग्राम? इसका मतलब है कोई ऐसी चीज इसमें अभी भी छुपी है जो हमें अभी तक नहीं पता, जो इसमें अभी तक मौजूद है लेकिन हमें नहीं पता। फिर इस बात को लेके 1920 में रुदरफोर्ड ने एक बात कही। इन्होंने कहा कि देयर शुड मस्ट बी, यहां पर देयर मस्ट बी सम पार्टिकल्स। पॉजिटिव भी आ गए, नेगेटिव भी आ गए। इसका मतलब है पीछे कौन रह गया? न्यूट्रल पार्टिकल्स। ऐसे पार्टिकल्स जिनका कोई चार्ज नहीं होता जिनके ऊपर। ठीक है, फिर इसको मद्देनजर रखते हुए तकरीबन 12 साल बाद 1932 में आपके पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था चैडविक। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? इन्होंने बेरिलियम लिया। ये नीचे जो लिखा होता है ना, नीचे ये होता है प्रोटॉन नंबर, और ये जो होता है ऊपर ये होता है मास नंबर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मास नंबर को हम ए के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन को हम जेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, जो इसका मास होता है ना, जो इसका पूरे एटम का जो वजन होता है, इसको हम ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसका एटॉमिक नंबर यानी जो प्रोटॉन होते हैं उसको हम जेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर? ये बात हो गई। अब क्या हुआ कि चैडविक ने बेरिलियम लिया और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवा दी। अब इसका मास कितना था हीलियम का? बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करते रहते हैं, और खुद कैसे आते हैं? खुद भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिसइंटीग्रेशन के जरिए से आते हैं। यानी जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट जिनका मास 83 से ज्यादा है, ठीक है, वो क्या है? अपने अंदर से खुद ब खुद रेडिएशन से निकालते रहते हैं, टूटते हैं, और टूटने के बाद जो एलिमेंट्स नए बनते हैं वो भी बेसिकली रेडिएशन होते हैं। तो हीलियम क्या होता है? वो भी पोलोनियम और रेडियम, इनके टूटने से आपके पास बनता है। तो इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 2। अगर 2 प्रोटॉन्स है और इसका मास टोटल कितना है? 4 है। तो इसका मतलब है 2 तो हो गए प्रोटॉन, तो 4 है। इसमें क्या प्लस करें? 2 में तो 4 आता है, जाहिर बात है 2 प्लस करें तो 4 आता है। अब इसका मतलब है कि 2 मास नंबर 2 न्यूट्रॉन इसमें से मिस है। अगर हम न्यूट्रॉन्स को प्लस करें तो क्या हो जाता है? 13। लेकिन आपने एक न्यू एलिमेंट जब बनाना होता है, एक न्यू एटम बनाना होता है, तो आप उसको बैलेंस भी करते हैं। आपके पास कार्बन 12 और 6, ये देखिए 2 और 4 6, इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, सॉरी प्रोटॉन्स पूरे हो गए। और क्या हुआ? 9 और 4 13, यानी 9 एंड 4 13 हो गए। यहाँ पर हमने 12 लिखे, इसके नतीजे में 1 न्यूट्रॉन जनरेट हुआ। ठीक है, इसके नतीजे में 1 न्यूट्रॉन जनरेट हुआ। क्या हुआ कि जो हमने इलेक्ट्रॉन या इसका जो मास है टोटल, वो हमने क्या कर दिया है? प्लस कर दिया है, और 1 न्यूट्रॉन हमें एक जनरेट होता दिखाई दे रहा है। क्लियर बात? तो ये स्टूडेंट्स आपके पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन थी। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात यह है कि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन, इनको नाम ही इस वजह से दिया गया है
न्यूट्रल, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। हाईली पेनिट्रेटिंग होने का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से तेजी से गुजर जाते हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग। हाईली पेनिट्रेटिंग। न्यूट्रल का मतलब है नो चार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, तीसरी बात यह है कि इनका मास देखें, आप नोट किया होगा कि आप इनका मास तकरीबन, कि न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास क्या है, इक्वल इक्वल है। यहाँ पर भी ये देखें, इसमें क्या है, इसमें प्रोटॉन्स 4 है और न्यूट्रॉन्स 5 है, देन जाके आपका मास 9 बनता है ना। तो ये देखें, ये तकरीबन करीब करीब है, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द प्रोटॉन्स, ठीक है। ये एक बात थी। हाईली पेनिट्रेटिंग क्यों होते हैं ये, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये किसी चीज को आयोनाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, ये दरमियान में आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, यहाँ पर आप हीलियम की बौछार करवा रहे हैं, तो हीलियम इसको क्या कर देगा, आयोनाइज कर देगा। जब इसके ऊपर पड़ेगा तो इसको अपना चार्ज देगा, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या होंगे, ये जब पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये फटाफट से गुजरते जाते हैं, क्योंकि ये आयनाइजिंग नहीं करते, इनको कौन रिपेल करेगा। क्लियर। रिपेल का मतलब है दूर भेजना। तो ये हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स थी। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल नेक्स्ट लेक्चर में।